ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सच में ट्रेडिंग को एज ए कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि आपको 100 घंटे के वीडियो में भी देखने को नहीं मिलेंगी। आज हम प्रॉपर आपको ब्लूप्रिंट के साथ A to Z समझाने वाले हैं कि कब आपको क्या करना है। भले आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, स्टॉक में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स करते हो, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है और साइकोलॉजी का पार्ट होता है, ये सभी जगह सेम काम आता है। देखिए, ये जो हम ब्लूप्रिंट लेके आए हैं, ये काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी वीडियोस को देखने के बाद और जो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सब लगाने के बाद रेडी किया है। ऐसे हम ये किसी को शेयर करने वाले नहीं थे, बट हमने सोचा आप लोगों को हम शेयर करते हैं जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके, क्योंकि ये बातें आपको समझने में मे भी 2-4 साल लग जाएंगे। अगर आप इसको थोड़ा सोचते हो, समझते हो, तब आप यहाँ पे उस पीरियड को कम कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक ट्रेडर फेस करता है और उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो थोड़ा पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, जो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर 15 ट्रेडर थे उनका एक पॉडकास्ट था। वहाँ पे जो है ऐसे ट्रेडर भी थे जो सक्सेसफुल थे, जिन्होंने $30 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा अर्न किया था, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी थे जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा हम ओवरव्यू आपको बता देते हैं। और उसमें यहाँ पे बात हो रही थी कि ओवर ट्रेडिंग को आप कितना रेट देना चाहोगे। ठीक है, तो ये जो इशू था वो 15 ट्रेडर में से 12 ट्रेडर्स का था। आप समझिए कितना बड़ा इशू है। ओवर ट्रेडिंग क्या है, 15 ट्रेडर में से 12 ट्रेडर्स को इशू है। जो सबसे ज़्यादा पैसा अर्न किए हैं उनको भी ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, एंड सेकेंड जो प्रॉब्लम की बात की गई थी वहाँ पे, नॉट फॉलोइंग दियर प्लान। अपने प्लान को कितने ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते होंगे, आप बताइए। यहाँ पे 15 में से 11 लोग थे जो कि यहाँ पे इस बात से सहमत थे कि मोस्टली ट्रेडर्स जो है अपने प्लान को फॉलो नहीं करते हैं। एंड जो थर्ड यहाँ पे था, स्ट्रेटजी होपिंग, मतलब हमको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए या ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो हम उसके ऊपर 100% छोड़ दें और हमको प्रॉफिट आ जाए। तो उस पर भी जो है 15 में से 9 लोगों ने कहा कि हाँ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इशू यहाँ पे था। अब यहाँ पे देखिए, कटिंग विनर्स टू अर्ली, जो हम आपको एक एक लाइन बता रहे हैं ना, ये भी आपको सीखने में काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए, कटिंग विनर्स टू अर्ली मतलब कि जो आपके विनर ट्रेड हैं, जो रनिंग में रहते हैं, उनको आप क्या है जल्दी काट देते हो। आपके साथ प्रॉब्लम है कि नहीं है, आप अपने से पूछिए। है, देखिए 15 में से 8 लोगों की ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, आप समझिए 15 ट्रेडर्स में से 8 ट्रेडर्स ने कहा हाँ, ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ी है कि हम जो अपने विनिंग ट्रेड हैं उनको जल्दी काट देते हैं और जो लॉस हो रहा है उसको हम होल्ड करते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा एक इशू है। एंड जो लास्ट है, 5th इशू, जहाँ पे हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस। लॉस के बाद जो ट्रेड होते हैं ना, वो रिवेंज ट्रेडिंग कहलाती है। उसके बाद आपका लॉस ही होगा। उसमें क्या है, 15 में से 10 लोगों ने कहा हाँ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम जो है एक एक करके सब पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है और ये जो है वीडियो में भी आपको फ्री में मिल रही हो, बाद में हटा दी जाएगी, में भी हो सकता है, और इसको पेड कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, जो हमने इसको प्रिंट आउट निकाला है जिससे आसानी से हम आपको समझा पाएँ। देखिए, दी बिग लाई अबाउट ट्रेडिंग, जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है ट्रेडिंग के अंदर, वो क्या है बताइए। आप कमेंट कर सकते हो, चलिए आपको हम बताते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन डज नॉट मेक यू बेटर ट्रेडर। ये जो लाइन है ना, ये लाइन को समझने में ही काफ़ी ट्रेडर्स को जो है काफ़ी समय लग जाएगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि मोर इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना आप यहाँ पे डिफ़िकल्टी की तरफ जाओगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें करोगे। लेकिन अगर आपके पास कम नॉलेज है, सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल प्लान है, तो आप उससे बेटर कर सकते हो जिसके पास जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बहुत लोगों को लगता है कि हम जो है यहाँ पे काफ़ी डिग्री कर लेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम आपको ऐसे भी ट्रेडर दिखा सकते हैं जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन भी जो है सही से पास नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और है, वो क्या है, लेस इन्फॉर्मेशन विल ऑलवेज मेक यू लाइफ ईजियर। देखिए, जब आपके पास कम नॉलेज होती है वो आपकी ज़िंदगी को जो है आसान बना देती है, ट्रेडिंग लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो।
ठीक है। अब यहाँ पे हम और देखते हैं और आपको हम बताते हैं जो एक ट्रेडर है, ठीक है, वो चाहता क्या है और उसको जो है करना क्या है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। जो ज़्यादा ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि हमको काफ़ी चीज़ें मिल जानी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स होने चाहिए, कोर्स होने चाहिए, तब हम कर पाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता है कि जो रियलिटी है ट्रेडिंग के अंदर वो अलग ही है। उनको लगता है कि ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे तो हम यहाँ पे प्रॉफिट कर पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी है, ठीक है, आप यहाँ पे 2-3 स्ट्रेटजी रख सकते हो अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है तो भी यहाँ पे आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है। मोर स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास एक प्रूवन स्ट्रेटजी है, भले सपोर्ट रेजिस्टेंस की हो, भले ट्रैप की हो, भले एक इंडिकेटर हो, में भी चाहे मार्केट मैग्नेट यूज कर लीजिए, ट्रैपेक्स यूज कर लीजिए, एक होना चाहिए। आपको मार्केट में इधर उधर नहीं भागना है ज़्यादा, जो है कि हमको ये करना है। ठीक है। लोगों को लगता है कि अगर हम मोर स्क्रीन टाइम देंगे, मतलब कि स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताएंगे तो सही रहेगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन हमेशा छोड़ देना चाहिए। बेटर रेस्ट एंड फोकस। आपको रेस्ट करना है जिससे कि आपका जो माइंड है फ्री हो सके और आप यहाँ पे अच्छे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ। ठीक है। मोर ट्रेड्स हमको नहीं करना है, हमको बेटर क्वालिटी ट्रेड करना है, EA प्लस सेटअप को ही ट्रेड करना है। ठीक है। ज़्यादा न्यूज़ में हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। न्यूज़ के चक्कर में अपना जो कैपिटल है उसको हम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 की बात करेंगे, दी 7 डेडली साइन ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब आप जो है ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहला जो एक साइन है जो कि एक ट्रेडर को पूरा ख़त्म कर सकता है, फर्स्ट इज ओवर ट्रेडिंग। आपने सुना होगा, काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन रियल लाइफ में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए, अगर कोई 50 से 100 ट्रेड एक दिन के अंदर कोई ट्रेडर करता है तो वो ट्रेडर है ही नहीं। ठीक है। अगर कोई 50 से 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करता है दिन में, वो ट्रेडर नहीं है, इट्स द गैम्बलर। ठीक है। हमको फिक्स क्या करनी है, बैड हैबिट जो हैं वो 4 हैबिट होती हैं, उनको हमको सही करना है। पहला यहाँ पे जो है ट्रेड ऑल डे का मतलब क्या है कि हमको पूरा दिन ट्रेड करना है। 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट चल रहा है, हमको हरदम जो है ट्रेड करना है। ऐसा नहीं करना है। अभी हमको 1-2 ट्रेड मिले, हमने वो करके आराम से बंद करके रख दिया है, क्योंकि पता है कि मार्केट से जो आप ले रहे हो वो अगर आप बार बार ट्रेड करोगे वो मार्केट ले लेगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट जो है, या जो ह्यूमन का माइंड होता है, उसकी साइकोलॉजी होती है, वो क्या है, लालच में पड़ जाता है। और जब भी एक लालच में ट्रेडर पड़ता है उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बैड हैबिट हैं और उसको आप गुड रिप्लेसमेंट कर सकते हो। कैसे? देखिए, ट्रेड ऑल डे, उसको आपको रिप्लेस करना है ट्रेड ओनली 1 to 2 आवर्स। मतलब कि क्या है, इसको थोड़ा हम अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है। ओके। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, सो डैट आप इसको यूज करना, आप नोट करिए, और PDF हम आपको जरूर प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। जो कि हमने बनाया था, ट्रेड ओनली 1 to 2 आवर। मतलब कि कहने का ये है कि जब आपका एक ट्रेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, प्रॉफिट अच्छा हो चुका है, तो आपको 1 से 2 घंटे का ब्रेक ले लेना है। ठीक है। ये बात क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए की गई है। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हो तो कम से कम आपको 30 मिनट सेकेंड ट्रेड में एंट्री करना ही नहीं है। ओके। तो ये यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ट्रेक एवरी सेटअप। अगर आप यहाँ पे हर एक सेटअप को ट्रेड करते हो, ठीक है, कोई भी बन गया, A+ सेटअप हो गया, B+ सेटअप हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये तमाम तरह की जो आपके सेटअप बनते हैं ना, उस पर आपको ट्रेड नहीं करना। आपको केवल अपने जो A+ सेटअप हैं उनको आइडेंटिफाई करके केवल उसी पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। बहुत ही सिंपल है। ओके। नो ट्रेड लिमिट, ये जो आपकी बैड हैबिट है, आपको इसको रिप्लेस करना है मैक्सिमम 5 to 10 ट्रेड्स पर डे। जब आपका एक क्लियर रहेगा कि आज हमको 5 से 10 ट्रेड ही करना है, तो उसी हिसाब से आप सेटअप भी फाइंड करोगे और अच्छे सेटअप फाइंड करोगे।
करना ही नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ट्रेक एवरी सेटअप, अगर आप यहाँ पे हर एक सेटअप को ट्रेड करते हो, ठीक है, कोई भी बन गया, ए प्लस सेटअप हो गया, बी प्लस सेटअप हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये तमाम तरह की जो आपके सेटअप बनते हैं ना, उस पर आपको ट्रेड नहीं करना। आपको केवल अपने जो ए प्लस सेटअप हैं उनको आइडेंटिफाई करके केवल उसी पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। बहुत ही सिंपल है। ओके, नो ट्रेड लिमिट, ये जो आपकी बैड हैबिट है आपको इसको रिप्लेस करना है मैक्सिमम 5 to 10 ट्रेड्स पर डे। जब आपका एक क्लियर रहेगा कि आज हमको 5 से 10 ट्रेड ही करना है, तो उसी हिसाब से आप सेटअप भी फाइंड करोगे और अच्छे सेटअप फाइंड करोगे, ठीक है। नो टाइम लिमिट, ये क्या है कि कोई टाइम ही नहीं है कि हम कब एंट्री करेंगे, कब जो है बाहर निकलेंगे, कब मार्केट में आना, कब जाना, कुछ भी नहीं पता है। हमको उसको रिप्लेस करना है जो है हार्ड स्टॉप टाइम से। मतलब कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर लें, जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो आपका जो टाइम लिमिट है वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमको 11 से 1 के बीच में करना है, या हम 1 से 2 के बीच में करेंगे। ऐसा आप अपना एक स्लॉट बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर उसके पहले वाला मोमेंटम आ गया या उसके बाद आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो है फोमो के शिकार नहीं होगे, या आपको यहाँ पे नहीं लगेगा कि काश हमने ये ट्रेड ले लिए होते तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता, ठीक है। तो फर्स्ट साइन क्या था? ओवर ट्रेडिंग। तो आप उसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, अभी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड साइन है वो क्या है? सेकंड साइन है नॉट फॉलोइंग योर प्लान, अपने प्लान को फॉलो ना करना। ये भी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक ट्रेडर के साथ, जो कि अक्सर देखने को मिलती है। ये कैसा लगता है? जैसे कि यू मेक अ ग्रेट प्लान बिफोर मार्केट ओपन्स, देन यू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। बहुत ही प्यारी लाइन है कि आप यहाँ पे मार्केट के ना ओपन होने से पहले क्या है, बहुत ही अच्छा प्लान बनाते हो कि आज हमको ये करना है, आज ये करना है, लेकिन जैसे मार्केट ओपन होता है आप कंप्लीटली तरीके से बदल जाते हो। होता है कि नहीं होता है? होता है, आई नो। ओके, प्रॉब्लम क्या है? योर प्लान वाज गुड, योर एग्जीक्यूशन वाज बैड। प्लान बनाने में आपकी कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। प्लान जो है आप अच्छा बनाते हो, गलती कहाँ पे होती है कि जो है आप उसको जो एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें थोड़ी गलती हो जाती है। तो चलिए उसको भी हम बता देते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है और उसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमको क्या फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है, आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी मार्केट ओपन होगा उस समय आपको क्या करना है? आपको मार्केट ओपन होने से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग मार्केट क्या करना है, और साथ में क्या है आफ्टर मार्केट क्लोज। ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको करना है। देखिए, जब मार्केट ओपन ना हो उससे पहले आपको क्या कर लेना है? 3 चीज़ें कर लेना है। राइट योर प्लान, अपने प्लान को राइट करिए। मतलब कि आप एक नोटबुक में या अपने पीसी, लैपटॉप, कहीं पर भी आप राइट कर सकते हो कि आज का अपना प्लान क्या है। अगर आप स्टॉक में काम करते हो तो स्टॉक आप फाइंड करिए अच्छे से, ठीक है। अपने जो रूल हैं, सेट योर रूल्स, अपने रूल्स को सेट कर लीजिए कि हाँ इस रूल पे हमको काम करना है। एंड नो योर मैक्स लॉस, आपको जब भी प्लान बनाना है तो वहाँ पे हमेशा डालना है कि जो आज का अपना मैक्सिमम लॉस होगा वो क्या होगा, कितना रुपए होना चाहिए या कितने ट्रेड होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका कैपिटल 1 लाख है और यहाँ पे आपने प्लान कोई नहीं किया कि आज हम एक्सपायरी डे प्ले करने जा रहे हैं तो आज कितना लॉस होना चाहिए। तो अगर आप इसको डिफाइन कर दोगे कि मैक्सिमम हम आज 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, तो आप जो है ज़्यादा खींचोगे तो 6,000 7,000 तक चले जाओगे। लेकिन जब आपका प्लान रेडी नहीं होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप 1 लाख के कैपिटल में 20,000 30,000 का लॉस करके बैठ जाओगे। तो ये यहाँ पे है। अब ड्यूरिंग मार्केट क्या करना है? ड्यूरिंग मार्केट क्या करना है कि जो आपने प्लान को लिखा है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पे महीने भर भी ये करके देखते हो तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। आप ऐसा कर लीजिए ना कि आप 2 अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। एक जैसे आपका धन हो गया या एक जीरोधा हो गया, एंजल, कोई भी एक सेपरेट अकाउंट बनाइए जिसमें आप कैपिटल कम रखिए और केवल प्लान के साथ काम करिए। आप इधर जो भी करना है करिए, ओवर ट्रेडिंग करना है, रिवेंज करना है, BTST करना है, 50 तरह की चीज़ें करिए, लेकिन एक अकाउंट बनाइए उसको केवल चेक करने के लिए। जैसा हम आपको कह रहे हैं वैसा आप करके थोड़ा देखिए कि क्या होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो जो आपने प्लान लिखा था और जो आपने फॉलो किया है उसको आपको रिव्यू करना है। मतलब कि अपने प्लान को कंपेयर करना है कि हमने जो प्लान बनाया था क्या एक्चुअली वो हमने फॉलो किया है। अगर नहीं किया तो उसको हमको नेक्स्ट डे करना है, ठीक है। और जो आपने रूल्स लिखे थे प्लान में उनको देखना है कि क्या हमने इग्नोर कर दिया है कि फॉलो किया है जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और जो आपने अपना मैक्सिमम लॉस सेट किया था मार्केट में कि हमको इतना ही लॉस लेना है, वहाँ पे क्या करना है, अपने को ऑनेस्टली के साथ उत्तर देना है कि हाँ हमने किया, यहाँ पे ये गलती हुई, ठीक है। तो ये हमको करना है। साइन 3, यहाँ पे जो है स्ट्रेटजी होपिंग, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है जो कि एक ट्रेडर फेस करता है, ठीक है। जैसे यू लॉस ऑन वन स्ट्रेटजी, ठीक है, समझिएगा, यू लॉस ऑन वन स्ट्रेटजी सो यू स्विच टू अनदर देन अनदर देन अनदर। मतलब कि आप यहाँ पे अगर एक स्ट्रेटजी पे लॉस कर दिए तो आप क्या करते हो, एक स्विच करते हो कि किसी दूसरी स्ट्रेटजी पे, फिर किसी दूसरी स्ट्रेटजी पे, और ऐसा करते करते यहाँ पे समय बर्बाद रहता है। इसका जो ट्रूथ है वो क्या है, जो सच्चाई है वो क्या है, योर स्ट्रेटजी इज नॉट ब्रोकन, ठीक है, योर स्ट्रेटजी इज नॉट ब्रोकन, योर एग्जीक्यूशन इज ब्रोकन। आपका एग्जीक्यूशन ही यहाँ पे जो है ख़राब है। इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, एक सिंपल रूल है, एक सिंपल रूल है, स्टिक टू वन स्ट्रेटजी फॉर 100 ट्रेड। बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या है कि आपको 100 ट्रेड जो है एक स्ट्रेटजी पे करना है, भले वो लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी हो, ठीक है। अब हमको ये भी तो देखना है ना कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी बार बार लॉस कर रही है और आप उसको ट्राई कर रहे हो तो एक लॉट के साथ काम करिए, एक क्वांटिटी के साथ काम करिए, लेकिन उसको 100 ट्रेड कम से कम एग्जीक्यूट तो करिए ना, कि आपके पास एक डेटा हो प्रूवन कि इस पर हमको काम करना है, ये सही काम करेगी, ठीक है। जिससे कि आप यहाँ पे कलेक्ट कर पाओगे रियल डेटा। रियल डेटा होना बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग रियल देखना वो अलग है, और जब आप मेहनत करके रियल डेटा निकालोगे, ट्रेड करोगे, तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई पीक पे रहेगा, ठीक है। तब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है एंड उसको यूज करना है। तो स्ट्रेटजी सिलेक्शन काफ़ी आसान है। आप पहले एनालिसिस करिए, ओवरऑल मार्केट में जाइए, देखिए, और उसके बाद जो है उसको यूज करिए। साइन 4, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। व्हाट इट लुक लाइक, यू लॉस $100, you immediately try to make it back, you lost 200 more। बहुत ही सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे $100 लॉस करते हो या 1000-10,000 रुपये लॉस करते हो, तो इमीडिएटली जब आप ट्रेड करते हो ना उसको बैक करने के लिए, तो वहाँ पे अगर आपका $200 का लॉस होता है, डबल हो जाता है, इट्स कॉल्ड रिवेंज ट्रेडिंग, क्योंकि आपने लॉस देख के ट्रेड किया था, ना कि अपने सेटअप को देख के ट्रेड किया था, ठीक है। लॉस रिकवरी के लिए आपने ट्रेड किया है, ये ही यहाँ पे गलती है, ठीक है। दिस साइकिल ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग कैसे होता है, जैसे आपका एक लॉस हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक ट्रेड किया, आपका लॉस हो गया। अब यहाँ पे आप फील करोगे एंग्री, आपको गुस्सा आएगा, काफ़ी गुस्सा आएगा कि क्या करें। अब आप क्या करोगे, टेक अनदर ट्रेड बिगर साइज। ये भी नहीं है ना कि आप पहले 2 लॉट से किया था, आप हम 1 लॉट से कर लेते, नहीं, उसको आप 4 लॉट करोगे, 6 लॉट करोगे, 10 लॉट करोगे। तो ये यहाँ पे जो है गलती हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, लॉस मनी होता है, आप फिर से ट्राई करते हो रिकवर, तो ये एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसको कैसे हम जो है ब्रेक कर सकते हैं, हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। देखिए 6 स्टेप में आपको हम समझा देंगे कि कैसे हमको करना है, ठीक है। पहला यहाँ पे एक्शन क्या है आपका, टेक 1 लॉस। जैसे आपका पहला एक लॉस हुआ, कोई भी ट्रेड आपने किया, लॉस हुआ, स्टैंड अप फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपको हम अपनी स्क्रीन को छोड़ देना है। अगर फ़ोन पे कर सकते हो तो फ़ोन में आप चाहो तो किल स्विच ऑन कर सकते हो, या फिर उसका बंद करके ऐसे रख सकते हो।
अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप अपना फिफ्थ क्या है, कटिंग विनर्स टू अर्ली। ठीक है, हम अपने विनर्स को बहुत ही जल्दी काट देते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, ये प्रॉब्लम हमेशा फेस होती है कि ऐसा हम करते ही हैं। अब देखिए, यू आर अप $500, यू सी ऑन रेड कैंडल, यू सेल, देन द ट्रेड गोज टू 200 विदाउट यू। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आपको किसी भी ट्रेड में 5,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है और कुछ समय बाद आपने देखा कि वो 3,000 का रह गया, तो अब आप क्या करोगे कि उसको आप बुक कर लेके भाग जाओगे कि ये लॉस ना हो जाए, ये जो मिल रहा है उसको ले लेते हैं फटाफट, और वही ट्रेड जो है आपका 15,000 20,000 रुपये तक भी जाता है। तो ऐसा है। ठीक है, और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जो कि आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन टिप एडवाइस नहीं दी जा रही है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही पेपर ट्रेड करना। ठीक है, व्हाई दिस हैपेंड, ये क्यों होता है, 3 चीज़ आपको देखना है। ठीक है, आप क्या देखते हो, क्या सोचते हो और रियलिटी क्या है। अगर इसको समझ गए ना, तो आप समझिए कि अपना 6 महीना साल भर समय बचा ही लिया। कैसे, देखिए, जो आप देखते हो और जो आप सोचते हो, अब जो रियलिटी है वो क्या है। एक रेड कैंडल स्टिक बनती है, जैसे जब आप ट्रेड करते हो, आपका सेटअप बना है, तो वहाँ पे आप सोचते हो ओह नो इट्स रिवर्सिंग, ये रिवर्स हो रहा है। रियलिटी क्या है कि नॉर्मल मार्केट नॉइस है। अगर आपका ट्रेंड सही है, आपका सेटअप सही है, तो अगर थोड़ा पुल बैक ले रहा है, कुछ यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट्स द नॉर्मल मार्केट नॉइस। ठीक है, कोई आप ही तो ट्रेड नहीं कर रहे हो ना कि आप ट्रेड करोगे तो ही इमीडिएटली भागना चाहिए। काफ़ी सारे ट्रेडर्स आते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो ये रियलिटी है। एक स्मॉल पुल बैक आता है, स्मॉल पुल बैक, तो आप क्या सोचते हो, आई शुड टेक प्रॉफिट। एक पुल बैक के आने के बाद आप इमीडिएटली क्या चाहते हो कि हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन रियलिटी क्या है, ये एक हेल्दी मार्केट मोमेंटम है, आपको यहाँ पे बने रहना है। अगर कोई पुल बैक आके तो उसका जा रहा है, ऐसा कुछ बना रहा है सिनेरियो, तो ये एक हेल्दी मार्केट कंडीशन है, इस पर हमको काम करना है। पीएनएल स्विंग $500, जैसे ही आपका पीएनएल जो है शो होने लगता है कि आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या सोचते हो, दैट्स रियल मनी, ये जो पैसा है ये सही का पैसा है, रियल मनी। लेकिन रियलिटी क्या है, यू आर ट्रेडिंग योर पीएनएल नॉट प्राइज। ठीक है, हमको अपने पीएनएल को ट्रेड नहीं करना है, हम क्या करते हैं कि हम अपने पीएनएल को ट्रेड करते हैं, ना कि प्राइज को। तो ये ऐसा है, हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि ट्राई कर सकते हो, इसको थोड़ा अच्छा काम करता है, चेंज योर चार्ट कलर, नो रेड नो ग्रीन। आप अपना चार्ट का कलर थोड़ा चेंज कर सकते हो, अपना जो पीएनएल है उसको आप हाइड कर सकते हो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, या टेक हाफ ऑफ एट योर फर्स्ट टारगेट, लेट दी रेस्ट रन। या फिर अपना जो फर्स्ट टारगेट है वहाँ पे आप 50% बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा करके आप आराम से जो है आराम करिए, सोइए। उसके बाद अगर कोई भी मोमेंटम बड़ा आएगा तो देख लिया जाएगा, वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, साइन 6 क्या है, एडिंग टू लूजिंग ट्रेड। अपना जो लूजिंग ट्रेड है, जिसमें लॉस हो रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, एवरेजिंग करते जाते हैं, और उसमें हम जो है बार बार उसको एवरेज करते हैं। जैसे कि आपने 100 पे ख़रीदा, वो 98 पे आया, आपने वहाँ पे भी ख़रीदा, फिर 95 पे आया, आपने वहाँ पे भी ख़रीदा, तो ये आपका जो है एवरेजिंग नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो। आपको जो लॉस हो रहा है उसमें एवरेजिंग करना सही नहीं रहता है। ठीक है, दिस सिंपल टेस्ट, एक सिंपल टेस्ट है, आस्क योर सेल्फ, इफ़ आई वाज नेट इज दिस ट्रेड राइट नाउ वुड आई इंटर हेयर। मतलब कि अपने से पूछना है, अगर ये ट्रेड सही नहीं है या अगर सही नहीं होगा तो क्या हमको इसके अंदर जाना चाहिए। अगर आंसर आता है नो, तो आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने लॉस पे कट कर देना है। अगर ये सारा है ऐड, बट ट्रीट एज ए न्यू ट्रेड। अपने नए ट्रेड को जो उसमें आप ऐड कर रहे हो या क्वांटिटी ले रहे हो, वो आपको नए ट्रेड की तरह उसको
ट्रीट करना है, न कि उसको आप एवरेज के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे शायद आंसर आता है कि शायद चल जाए या फिर ना चले, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, ज़्यादा एडवर्ड नहीं करना है, ठीक है। और साइन 7, ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे, देखिए, यू वेकअप मंडे थ्रो फ्राइडे एंड से आई एम ट्रेडिंग टूडे। आप यहाँ पे मंडे से फ्राइडे जो है ट्रेड करते हो, और होता क्या है, लॉस होगा। जो ट्रूथ है वो क्या है, आउट ऑफ 20 ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ यू शुड ट्रेड लेस देन 10। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब कि अगर देखेंगे महीने में 20 दिन मार्केट ओपन होता है, 22 दिन मार्केट ओपन होता है, तो हमको केवल 10 दिन ही ट्रेड करना है अगर हम चाहते हैं सच में प्रॉफिटेबल होना, ठीक है। हमको हर दिन ट्रेड करना ही नहीं है। और ये जो बात कही है, ये एक बहुत बड़े ट्रेडर्स ने कही है, जो कि काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पे बनाए हैं मार्केट से, ठीक है। हमको ट्रेड कब नहीं करना है, दो चीज़ें हैं, जैसे एक मार्केट कंडीशन और व्हाट टू डू, हमको क्या करना है। अगर यहाँ पे जो है कोई न्यूज़ आ रही है, उसके पहले यहाँ पे आपको सिट आउट होना है, मतलब कि अपनी जो है कुर्सी छोड़ के टहलिए घूमिए, लेकिन आपको न्यूज़ में ट्रेड नहीं करना है उस समय, जब तक आप प्रो ट्रेडर ना बन जाओ या काफ़ी बड़ा जो है आपका ट्रेडिंग कैपिटल ना हो या सिस्टम ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई जॉब रिपोर्ट आती है तो भी आपको नहीं करना है ट्रेड। अगर मार्केट चॉपी या रेंज बाउंड है तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। यू हैड 2+ लॉसेज एस्टरडे, अगर आपका कल 2 लॉस हो चुके हैं लगातार, तो आपको नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करना है, आपको एक दिन का और ब्रेक लेना है, ओके। यू डिड नॉट स्लीप वेल, अगर आपकी जो नींद है पूरी नहीं है, अगर आपने सही से सोया नहीं है, तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है। व्हाट टू डू, सिट आउट, सिट आउट, आपको हमेशा उठ जाना है। अगर आप इमोशनली फील कर रहे हो कि कुछ गड़बड़ है या सही नहीं है, तो भी आपको उठ जाना, ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट 3 है, द रूल डैट एक्चुअली वर्क। ऐसे कौन से रूल हैं जो मार्केट में सही में काम करते हैं और उनको हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो भी काफ़ी यहाँ पे पेज हैं, क्योंकि वीडियो अभी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ट्राई करते हैं जहाँ तक भी खींचना है खींचते हैं, ठीक है। रूल फर्स्ट क्या है, क्रिएट ए हार्ड स्टॉप लॉस। हमको एक हार्ड स्टॉप लॉस क्रिएट करना है, नॉट अ स्टिकी नोट, नॉट ए रिमाइंडर, अ रियल रूल विथ कंसिक्वेंसेस। देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब भी आप एक रूल बनाते हो ना, तो होता क्या है कि एक सॉफ्ट रूल होता है, एक हार्ड रूल होता है। सॉफ्ट रूल क्या होता है, ये काम ही नहीं करता है। सॉफ्ट रूल क्या हो गया, आई शुड स्टॉप आफ्टर 3 लॉसेज, आई विल ट्राई टू ट्रेड लॉस लेस, आई विल ट्राई ट्रेड लेस, आई नीड टू बी मोर डिसिप्लिन। तो इट्स द सॉफ्ट रूल। आप इसको अपने पे छोड़ रहे हो कि हम मानेंगे या फिर ना माने, अब तो हमारी मर्जी, ठीक है। इट्स द सॉफ्ट रूल डोंट वर्क। हार्ड रूल क्या है, देखिए हम आपको कंपेयर करते हैं। जैसे किसी ने कहा आई शुड स्टॉप आफ्टर 3 लॉसेस, हम जो है 3 लॉस क्या है 3 लॉस के बाद स्टॉप लॉस अगर कट जाता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है, ऐसा है, ठीक, बना लिया। हार्ड रूल क्या है, हार्ड रूल कहता है कि आफ्टर 3 लॉसेस आई टर्न ऑफ माई कंप्यूटर एंड वॉक अवे। मतलब कि यहाँ पे 2-3 चीज़ों को कनेक्ट कर दिया, जिससे कि ये जो है एक रूल बहुत ही हार्ड बन गया है, ठीक है। अब कोई कहता है आई विल ट्राई टू ट्रेड लेस, हम ट्राई करेंगे या हम देखेंगे कम ट्रेड करेंगे, ऐसा कुछ बना लिया रूल, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हमको क्या करना है, जो रियलिटी है और हार्ड रूल पे हमको काम करना है। आई हैव अ टाइमर ऑन माई फोन, आफ्टर 11 AM नो ट्रेड्स। अपने पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि हमको इस समय ये करना है। आई नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, ये सॉफ्ट रूल हो गया। हार्ड यहाँ पे जो रूल है जो कि वर्क करता है, आई सेट माई ब्रोकर्स डेली लॉस लिमिट ऑफ $200 या 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपका है। जैसे क्या है कि धन के ब्रोकर में ये फीचर्स अवेलेबल हैं, अगर आप काम करते हो तो
अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको हम लिंक दे देंगे, आप ओपन कर सकते हो सिंपल एंड ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो। आपको अपने मन से जब ट्रेड लॉस होगा ना तो आप उसको नहीं काटोगे या आप वहाँ पे उसको भूल जाओगे। और जब आपका ब्रोकर आपको दिलाएगा ना याद कि इतना डॉलर आपका हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है, तो आप अच्छे से काम करोगे। रूल सेकंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दी 10 मिनट कूल डाउन। आपका 10 मिनट का कूल डाउन पीरियड होना ही चाहिए। क्या है? आफ्टर एवरी ट्रेड विन या लूज। अगर आपका यहाँ पे विन होता है या लॉस होता है, कुछ भी हो, आपको 10 मिनट का टाइमर लगा के वेट ही करना है। 10 मिनट के पहले ट्रेड नहीं करना है। हमने भी ट्राई किया, ठीक है, काफ़ी इसमें भी लॉस होते हैं। अगर आप प्रॉफिट कर लिया, लॉस कर लिया, और अगर आप 10 मिनट के पहले ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका वो जो पिछला वाला ट्रेड है उससे आपका माइंड हमेशा कनेक्ट रहता है और उसको आप रिकवर करने के लिए उसमें जो है आप ट्रेड करते हो। तो आपको करना क्या है, दी 10 मिनट कूल डाउन पीरियड आपका होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग दीज 10 मिनट डू नॉट, आपको क्या करना है, स्टैंड अप हो जाना है, ठीक है। अब आपको क्या नहीं करना है, चार्ट को नहीं देखना है, ठीक है। आप स्ट्रेच कर सकते हो अपनी बॉडी को थोड़ा, ठीक है। थिंक अबाउट द ट्रेड, आपको अपने ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं है। आपको पानी पीना है, ठीक है, आप वाटर ले सकते हो और उसके साथ अपना नेक्स्ट ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको गैप मिल जाएगा ना, और जब गैप मिल जाएगा तो आप अच्छे से प्लान कर पाओगे। वॉक अराउंड, आप जो है इधर उधर घूम सकते हो थोड़ा अपने आसपास, ठीक है। अब आपको वहाँ पे क्या नहीं करना है, चेक योर पीएनएल, अपने अपने जो पीएनएल है प्रॉफिट या लॉस का, उसको आपको चेक नहीं करना है बार बार, ठीक है। व्हाई दिस वर्क, क्यों ये काम करेगा। देखिए, योर इमोशंस आर हाईएस्ट राइट आफ्टर अ ट्रेड। जब भी आप ट्रेड करते हो और जैसे आप क्लोज करते हो, तो उस समय जो आपका इमोशन है वो सबसे हाईएस्ट पीक पे रहता है आफ्टर अ ट्रेड। भले आपका लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, लॉस होगा तो निगेटिव में होगा, प्रॉफिट होगा तो आप थोड़ा आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यू कैन नॉट मेक गुड डिसीजन इन दिस दैट स्टेट। आप इस स्टेट के अंदर अपना गुड ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे कि हमको इसमें काम करना है। अब देखिए रूल जो थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, दी A+ सेटअप ओनली रूल। मतलब कि हमको केवल A+ जो सेटअप हैं उन पे ही काम करना है। मोस्ट ट्रेडर्स टेक एवरी सेटअप, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स टेक ओनली 1 A+ सेटअप। ये क्या होते हैं, चलिए आपको हम बता देते हैं, और इसको आपको हमेशा यूज करना है, ठीक है। ओके, सेटअप ग्रेड, डिस्क्रिप्शन एंड शुड यू टेक इट। क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बारे में। अगर A+ सेटअप है, ठीक है, और अगर सभी क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, परफेक्ट कंडीशन बनी है, आप यहाँ पे नॉर्मल साइज में एंट्री कर सकते हो। अगर B टाइप का सेटअप बना है, मतलब कि थोड़ा कॉन्फिडेंस है, या चल सकता है नहीं चल सकता है, या ट्रैप हो सकता है, कुछ ऐसा यहाँ पे अगर है और क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा थोड़े डाउट्स हैं, तो यहाँ पे नो करिए। अगर आपको करना है तो 50% क्वांटिटी से यू कैन ट्राई। और C है तो आपको कभी भी ट्रेड करना ही नहीं है। D ग्रेड का एंट्री सेटअप है, आप यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि आई फील लकी, हम यहाँ पे लकी हो सकते हैं, ये प्रीमियम इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ ये आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। रूल 4 क्या है, दी ब्रेक इवन रूल। ब्रेक इवन रूल क्या है, इफ़ यू ब्रेक इवन एट द एंड ऑफ द डे स्टॉप ट्रेडिंग। मतलब कि अगर यहाँ पे आपका जो दिन है वो ब्रेक इवन में क्लोज हो रहा है, तो आपको उस दिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको उस समय स्टॉप कर देना है ट्रेडिंग को, क्योंकि लॉस से अच्छा ब्रेक इवन है। आप उसको एज ए प्रॉफिट ही ट्रीट करिए, ठीक है। इफ़ यू आर ब्रेक इवन, व्हाट यूजली हैपन नेक्स्ट। अगर आप एक और ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो कि अभी तो पीएनएल आसपास ही चल रहा है ब्रेक इवन पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो डेटा कहता है वो कहता है कि आप उसके बाद लॉस ही करोगे। अगर यहाँ पे 2 से भी ज़्यादा ट्रेड आपने ले लिया तो आप यहाँ पे और लॉस करोगे। अगर यहाँ पे अपने ग्रीन के साथ चेज करने लगे कि आज हमको ग्रीन करके ही जाना है, तो भी यहाँ पे पूरा रेड कर दोगे। हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं,
एक्सेप्ट ब्रेक इवन एज ए विन। अपने ब्रेक इवन के ट्रेड को हमको विन की तरह ट्रीट करना है। यू डिड नॉट लॉस मनी टुडे डेट्स सक्सेस। अगर आप यहाँ पे लॉस नहीं किए हैं, ये भी आपका एक जीत है, सक्सेस है। ठीक है। पार्ट 4, दी डेटा जर्नल, मोस्ट ट्रेडर स्किप दिस। जर्नल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एक ट्रेडर ने कहा भी है कि आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर 6 ईयर बट ओनली स्टार्टेड जर्नलिंग 2 ईयर एगो, इट चेंज्ड एवरीथिंग। जो है 2 साल हो गए अभी जर्नल करना स्टार्ट किया, तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। तो आपको इतना वेट नहीं करना है 6 साल के बाद आप करोगे ऐसा कुछ, अभी आप स्टार्ट करिए। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतरीन रहने वाला है। ओके। कैटेगरी आप कैसे लिख सकते हो, हमको ये दुनिया भर की चीज़ें नहीं लिखना है जर्नल के अंदर। 2-4 कैटेगरी हैं, उनको यहाँ पे आपको करना है। क्या लिखना है? पहला कैटेगरी होगा सेटअप का। आपको सेटअप की कैटेगरी बनाना है। वहाँ पे केवल मेंशन करना है कि आपने जो ट्रेड किया है वो A+ सेटअप था कि B था कि C था। इमोशन का एक कैटेगरी बनाना है, उसके अंदर हमको लिखना है हाउ डिड आई फील बिफोर अर्निंग। हम यहाँ पे हाउ डिड आई फील बिफोर एंट्रिंग, हम कैसा फील कर रहे थे जब हम एंट्री कर रहे थे, वो लिख लेना है। रूल्स फॉलोड एक कैटेगरी ये बनेगी, वहाँ पे आपको मेंशन करना है और चेक करना है डिड आई फॉलो माई प्लान, येस या नो, वो हमको आंसर देना है। मिस्टेक की एक यहाँ पे कैटेगरी बनानी है, वहाँ पे केवल आपको लिखना है व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, क्या यहाँ पे हम गलतियाँ किए, उनको यहाँ पे राइट डाउन करना है। और एक बनाना है विन का, जहाँ पे आप अपने विन्स को लिखोगे। मैं आई मीन्स व्हाट डिड आई डू राइट, आज यहाँ पे क्या सही था और क्या यहाँ पे हमको करना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और जो मेन चीज़ है वो भी रह ही गई है। अभी तो अपना इंट्रोडक्शन ही हुआ है, और जो 2-4 चैप्टर थे वो हमने आपको पढ़ा दिया, बता दिया, समझ लिया हम लोगों ने। ठीक है। और अगर आप कमेंट करोगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, तब हम जो है इसकी अगली वीडियो लेके आएंगे, और वहाँ पे हम डीपली और डिकोड करेंगे प्रॉपर सिस्टम के साथ। ये आपको चार्ट भी दिखाएंगे A to Z। ये जो भी हमने आपको बताया आप रिवीजन करिए, समझिए क्या कैसे करना है, उसको देखिए। ठीक है। और जो इसकी PDF है वो 2nd पार्ट में हम देंगे आपको। ठीक है। और आप इसको में भी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, और आप इसको पढ़िएगा। जब आपके पास प्रिंट आउट रहेगा ना, जैसे बुक क्या है कि बुक क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों लोग बुक अभी भी खरीदते हैं, जिसको पता है कंप्यूटर में सब कुछ है, AI है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो आपको मज़ा हार्ड कॉपी देगा वो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी नहीं दे पाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि पढ़ा है, चलिए पढ़ा ही रहने दीजिए, लेकिन जब आप इसको बुक को पढ़ते हो, उसको समझते हो, सीखते हो, एंड तब वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलती है। ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे और आप इम्प्रूवमेंट करोगे। ठीक है। तो अपनी काफ़ी सारी सर्विस अवेलेबल हैं, तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, देख सकते हो। जैसे इंडिकेटर्स हो गए, कस्टम टूल्स हो गए, एंड तरह तरह की जो है स्ट्रेटजी सेटअप, तो आप उसमें से चाहो तो एक चूज़ कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। एंड प्रॉपर आपको सपोर्ट भी मिलता है लाइफ टाइम के एक्सेस के साथ। ओके। तो मिलते हैं एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है वैसे ही, तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। और आप कमेंट जरूर करना पार्ट 2, एंड वहाँ पे आप लोग लाइक ज़रूर करना। जितना आप लोग प्यार दोगे एंड सपोर्ट करोगे, हम ट्राई करेंगे कि बेटर से बेटर आपको चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।